श्री साष्टांग दंडवत स्वामी जी। आत्मा देह में रहती है, फिर भी आत्म भाव और देह भाव में क्या अंतर है, कृपा करके इसके बारे में हमें बताएं, मार्गदर्शन करें। जय श्री दादाजी। आत्मा देह में रहती है और देह भाव और आत्मा भाव में क्या अंतर है? जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर जीवित है, तब तक ये शरीर कुछ भी कर सकता है, हर काम कर सकता है। पशु पक्षी जानवर जो भी 84 लक्ष योनि है उसमें आत्मा है, हर जगह आत्मा का वास्तव्य है। वास्तव्य होते हुए भी इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको प्रचंड बुद्धि है और वही जानता है शरीर में आत्मा होते हुए भी आत्मा भाव क्यों चाहिए। आत्मा एक मुक्त स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि वो कर्म से बाधित हो जाता है, बंधन में आ जाता है। कर्म बंधन जिसे कहते हैं वो हो जाता है। जो शरीर से जो कर्म नहीं होने चाहिए वो कर्म होते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन अति चंचल है। इतना मन चंचल है कि वो एक पल के लिए भी रुकता नहीं, और ऐसे समय में मन से, वाणी से और तन से कर्म होते हैं, अपने शरीर से कर्म होते रहते हैं, और ये कर्मों से ही आत्मा बाधित होती है, बंधन में आ जाती है। और बंधन में आने के कारण, क्योंकि कर्म गति ही मेन है, आत्मा को कोई दुख नहीं है, दुख और सुख के पर है। जो परमपिता परमात्मा आद्य दादाजी है उनका अंश है, वो निर्गुण निराकार है, स्वयं तेजस्वी है, स्वयं प्रकाशमान है, फिर भी उसे बंधन से मुक्त होना ये महत्व की बात है। अगर आत्मा बंधन से जब तक मुक्त नहीं होती तब तक क्या होता है कि 84 लक्ष्य होने के हर चोला हमें पहनना पड़ता है, क्योंकि हम आत्मा है यही हम भूल जाते हैं। हम शरीर को याद रखते हैं और शरीर को याद रखने के कारण ये शरीर भाव हो जाता है हमारा। शरीर के लिए जीना, शरीर के लिए हर कार्य करना, 6 विकारों में रहना, हर चीज संसार में जो भी उपलब्धियां है वो पाना, शरीर को खुश रखने के लिए, आनंद रखने के लिए हर जो प्रयास होता है, ये सब कुछ प्रयास जो है तो क्या है, शरीर के लिए है। फिर भी आत्मा ये बंधनों के कारण, जो शरीर की जो इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, आसक्ति होती है, इसी के कारण हम बंधन में आ जाते हैं। जैसे संसार सभी जगह देखो तो वहां हर जगह आत्मा ही विराजमान है, अलग अलग। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ये झूठ है, ये भ्रम है, लेकिन हम इसे भ्रम कह ही नहीं सकते, क्योंकि दृष्टा तो शरीर है ना। ये दृश्य देखने वाला कौन सा है? ये शरीर है। इस शरीर से हम ये सारा जहां देख रहे हैं, उसे झूठ मानते नहीं है, लेकिन उसका लय है, उसका विनाश है, उसका नाश हो जाता है। आज शरीर भाव भी अगर हम शरीर को सच्चे मानकर बैठे तो भी ये शरीर आज न कल इसका क्या होगा, लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, फिर से शरीर दिखने वाला नहीं है।
लेकिन आत्मा तो अमर है। जो आत्मा अमर है, फिर अमरता की क्या जरूरत है? यह भी सवाल आता है। ऐसा ही नहीं है, आत्मा तो अमर है, हम अमर है, फिर आत्मा भाव क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा को जो हमारा बंधन में हमने शरीर में रखा हुआ है, ये बंधन मुक्त होने के लिए जो आत्मा भाव में हम जीते हैं, जो हमारे आत्मा भाव के कारण हमारे अंदर 6 विकार है, हमारे अंदर वासनाएं है, आसक्ति है, हर चीज जो शरीर को जो जो सुविधाएं इस संसार में है, वो पाने के लिए जो जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, हर कर्म का हिसाब होता ही है। ये हुआ देह भाव। ये देह भाव से क्या होता है? हम संसार में मशगूल रहते हैं, आनंद पाने की कोशिश करते हैं, सुख पाने की कोशिश करते हैं और हर सुविधा लेने की कोशिश करते हैं। इस शरीर की सुविधाएं हो गई और ये हो गया शरीर भाव हो गया। लेकिन यही शरीर भाव में रहने से 84 लाख योनि आने ही वाली है, बंधन में आ जाएगा। क्या होगा? 84 लाख योनि हमें घूमना पड़ेगा। हम स्वयं आत्मा होते हुए, अमर होते हुए भी हम बंधन में, इस संसार में, ये जो भ्रम है, ये संसार सबसे बड़ा भ्रम है जो शाश्वत है नहीं। आज हमें ये शरीर मिला है, ये शरीर छूट जाएगा। कोई 84 लाख योनि के भी अगर हम चोले पहन लेंगे, वो शरीर हमें मिल जाएंगे, फिर भी वो भी शरीर छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और चला जाना पड़ता है। हर योनि में ये चीज है ही, नाशवान है, ये भ्रम है। शरीर ये सबसे बड़ा भ्रम है। लेकिन आत्मा सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, स्वयं प्रकाशी है, स्वयं ज्ञान है उसमें, अमर्याद ज्ञान है, वो स्वयं आत्मा है। ये हम भूल जाते हैं क्योंकि आज मेरे शरीर में या आपके शरीर में आत्मा है, तो हम जीवित हैं। आत्मा एक चैतन्य है और यही चैतन्य पाने के लिए, इसे मुक्त करने के लिए, ये बंधनों से मुक्त करने के लिए 84 लाख योनि जो हम घूमते हैं, वो बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें आत्मभाव में जागरूक रहना पड़ता है। आत्मभाव यानी क्या? मैं स्वयं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्माराम हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, आदि अनादि हूं, स्वयं प्रकाशी हूं। स्वयं प्रकाश है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। तो उसमें रत रहने के लिए मैं स्वयं आद्य परम पिता परमात्मा का, दादाजी का सुपुत्र हूं। यह समझना आवश्यक है। स्वयं आद्य परम पिता परमात्मा, दादाजी स्वयंभू आद्य है, जिन्होंने ब्रह्म यानी आत्मा को निर्माण किया है। और आत्मा ये सृजन है। ये जो भी हम जहां वहां देख रहे, हर जगह देखते हैं, सारी धरती पे देखते हैं, जल थल जो कुछ भी है, जहां भी हम देखते हैं, जंगल देखो, पशु पक्षी जानवर देखो, फूल देखो, कुछ भी देखो, जो भी सर्जन हुआ है, जो भी झाड़ पौधे हैं, जो भी प्राणी मात्रा है, जो भी पशु पक्षी है, ये सृजन है, आत्मा का सृजन है, आत्मा का ये विस्तार है। समझ में आता है? हर जगह आत्मा है, तो ये विस्तार किसका हुआ? आत्मा का हुआ ना। जहां जहां देखो तो वहां आत्मा ही प्रेजेंट है, सोल प्रेजेंट है। समझ? आत्मा का ही विस्तार है। फिर भी मुक्त होना जरूरी है, और मुक्त होने के लिए हमें शरीर भाव से
अलग होना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर शरीर भाव है तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। मैं एक शरीर हूं, आज भी इस संसार में संसार करते हुए या कुछ भी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर समय हम शरीर को याद रखते हैं, शरीर के हर कार्य को याद रखते हैं। शरीर के लिए जो जो आवश्यकता है उसकी पूर्तता करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो हमें खुद को जान लेना है, खुद को समझ लेना है, खुद को मैं कौन हूं, अगर ये स्वयं मैं कौन हूं ये अगर जान लेना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वयं को जानना है ना, आत्मा को जानना है। तो आत्मा भाव में रहने के लिए हमको शरीर तो आवश्यक है ही ना। वो इंसान का ही शरीर चाहिए, मनुष्य का ही शरीर चाहिए। यही शरीर में हमें प्रचंड उस परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, उससे आधार से सत बुद्धि से जानना है कि मैं एक आत्मा। और आत्म भाव में जाने के लिए कुछ तो नियम तो हो गए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जब तक हमारे अंदर विकारों की जागृति है, आसक्ति है, लोभ है, तब तक हम आत्म भाव में नहीं जा सकते। आत्म भाव में रहने के लिए खुद को संभालना है, यानी हमें स्वयं को पहचानना है, स्वयं को जानना है, आत्मा को जानना है, आत्मा का साक्षात्कार लेना है। हमें दृष्टा है तो दृश्य देखेगा। तो स्वयं ही इसी में एक चेतन जो शरीर है, इसी में सूक्ष्म शरीर जिसे कहा जाता है, उसी से स्वयं को ही देखना है, खुद को देखना है और कुछ नहीं है। ये पंच तत्व के शरीर से हम जान नहीं सकते। ये पंच तत्व का तन है, तो हम पंच तत्व, ये जो सृजन परमात्मा ने किया है, ये जो प्रकृति है, इसी में हर जगह आत्मा विराजमान होते हुए भी ये क्या है, भासमान है, ये भ्रम है, एक सपना है जो टूट जाएगा। और आत्म भाव एक ऐसी कला है, इंसान के लिए एक वरदान है, जो परमात्मा पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करना चाहता है, उसे पहले आत्म भाव में जाना पड़ेगा कि मैं एक आत्मा राम हूं। शरीर भाव से निकलना पड़ेगा। शरीर एक हमारा साधन हो गया आत्मा का, लेकिन हमें जहां तक जाना है, मुक्त होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोक्ष गति चाहिए, तो हमें आत्म भाव में रहना आवश्यक है। आत्मा ही प्रमुख है, हम स्वयं एक आत्माराम है। और आद्य परमपिता परमात्मा दादाजी का सुपुत्र है, यह समझना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम आत्मा को समझ नहीं पाएंगे तो शरीर भाव हमारा हमेशा जागरूक रहेगा। जब तक ज्ञान, सही गुरु, सही जो दिशा दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला एक सही गुरु अगर मिल जाए, सदगुरु, तो क्या होता है, हमें शरीर भाव से निकालकर आत्म भाव में लाने की कोशिश करता है। और जब आत्म भाव हमारा जागृत हो जाता है, तो हमारे जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष, अहंकार, आशा, तृष्णा, आसक्ति, जो कुछ भी है, हर चीज लुप्त हो जाएगी, चली जाएगी। और वहां से हमारा आत्म भाव, आत्मा के लिए जो हमें करना है, आत्मा, हम खुद आत्मा है जानने के बाद आत्मा के लिए जो करना है, वो करने की कोशिश है, साधना, ध्यान साधना करनी पड़ती है। और ध्यान साधना अनायास ही हो जाती है जब आत्मा भाव में रहने के लिए जो प्रयास करता है, जो सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष गति मिल जाए, मुझे परमात्मा के पास जाना है, मैं स्वयंभू हूं, स्वयं आत्मा स्वयंभू है, लेकिन हमने बंधन में रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साधना करेंगे,
जब साधना करते रहेंगे तो साधना क्या होता है, जब तक हम खुद को आत्मा समझते नहीं है तब तक इस शरीर से हम आत्मा भाव की जागृति करते नहीं है। हम क्या करते हैं, शरीर को ध्यान में रखते हैं। शरीर में ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, शरीर की जो आवश्यकता है इस संसार में वो तृप्त करने के लिए, इच्छा तृप्त करने के लिए, हमारा जो कुछ शरीर से हमें आवश्यकता लगता है हर चीज पाने के लिए, हर सुविधा के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। जब हमें आत्मा का कल्याण करना है तो हमें आत्मा भाव में हमारा कल्याण के लिए, मैं खुद आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर शाश्वत नहीं है, वो एक भ्रम है। ये भ्रम है सबसे बड़ा, ये सपना है, ये टूट जाता है, वो फिर से नहीं रहता। एक बार शरीर छूट गया कुछ भी नहीं है। लेकिन बंधन तो आत्मा को आ जाएगी ना, कर्म बंधन से आत्मा बंधन में आ जाएगा। तो आत्मा भाव में आने से हमें क्या होगा, सद्गुरु अगर जो प्राप्त होता है, जो सही मार्गदर्शन करता है, सही रास्ता दिखाता है, सही ज्ञान देता है, सही ज्ञान लेने के बाद, आत्मा भाव जागृत करने के बाद जब हम स्वयं साधना करेंगे, ध्यान योग साधना करेंगे, तब क्या होता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा भाव तो पहले प्राप्त करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं भी शेष नहीं रहना चाहिए, तब आत्मा साक्षात्कार होता है। देह भाव रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है, शून्य अवस्था आ जाती है, कोई सोच बाकी नहीं रहती, कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये भाव जागृत हो जाता है, शरीर का भी भाव चला जाता है। सिर्फ वो आत्मा भाव में जागृत रहकर क्या होता है, जागृत अवस्था है, वो स्वयं ही स्वयं का दृष्टा होता है, वो स्वयं ही स्वयं का दृश्य स्वयं ही देखता है, यानी स्वयं को देखता है, आत्मा को देखता है। और इसीलिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। जब साधना हो जाती है तब हमें साक्षात्कार होता है कि मैं एक आत्मा नाम हूं। इसीलिए आत्मा भाव रहना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। देह भाव एक ऐसा है, देह भाव से हमारा कल्याण होता ही नहीं है। देह भाव से देह की जो आवश्यकता है पूर्तता करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और आत्म भाव में जाने के लिए जो ज्ञान में सदगुरु से मिलता है, वो ज्ञान लेने के बाद विकारों पे क्या होता है, दमन होता चला जाता है। विकार के तरफ ध्यान नहीं रहता है, आत्म भाव के तरफ ध्यान रहता है, और साधना सहजता से वो करता है। वो आत्मा भाव से आत्म साक्षात्कार तक चला जाता है और स्वयं को समझ लेता है। यही आत्म भाव देह भाव में फर्क है। जय श्री दादा जी।